ब्रिगेडियर साहब, सर 15 माह इस हुकूमत के अब इख्तिताम हुआ, 15 माह है, आने वाला सेटअप, इस पर भी बात करते हैं। 15 माह कैसे रहे? अवाम के लिए मुश्किलात तो थी ही थी, हुकूमत के लिए भी बहुत से चैलेंजेस और मुश्किलात थी। कैसे रहे 15 माह सर? बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये है कि हम शुक्र अदा करेंगे कि आज अगर ये हुकूमत जो है वो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के और हुकूमत के जो अरकान हैं वो बोरिया बिस्तरा बांध के घर चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा शगुन होगा। क्योंकि जो कुछ इन्होंने 15 माह में किया है वो आज आप सड़कों पे चले जाइए, पेट्रोल पंपों पे चले जाइए, मार्केट में चले जाइए, तो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। या आप देख लीजिए पाकिस्तान की करेंसी का हाल देख लीजिए, पाकिस्तान की रेटिंग का हाल देख लीजिए। तो जितनी तबाही मेरा ख्याल फाइनेंशियली अगर आप उसको देखें तो जितनी पॉसिबल हो सकती थी वो आ गई है। अब उसके बाद आखिरी मराहिल में कुछ इनिशिएटिव सामने आए हैं, जिसमें चीफ आर्मी स्टाफ भी इन्वॉल्व रहे हैं और उसके ज़रिए कुछ चीज़ें हैं जो शुरू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वो तो बात की बात है कि वो एक लॉन्गर टर्म में क्या होगा, उसका इम्पैक्ट, और शॉर्टर टर्म में क्या होगा। लेकिन ये जो कुछ इन्होंने किया है या जो कुछ इनकी तरफ से हुआ है वो मेरा ख्याल इससे वर्स्ट गवर्नेंस जो है, इससे वर्स्ट जो है वो परफॉर्मेंस जो है वो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट से या ऐसी पार्टी से जो ये कहें। असल में 13 पार्टियों का तो ऐसे नाम ही है, वो जो बाकी अपना ये पीएमएलएन और पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी। जो जेयूआई और पीपल्स पार्टी के अलावा बाकी तो ये पार्टियां वो तो हैं जिनको उनके घर वाले जो है वो वोट नहीं डालते हैं। तो ये जो इनकी जो परफॉर्मेंस रही है वो उससे पाकिस्तान जो है वो रोजाना नीचे से नीचे गया है। वो पाकिस्तान जो है वो ऊपर उठ के नहीं आ सका। और अब इनके जाने के बाद मैं तो ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला करे कोई ऐसा केयर टेकर सेटअप ही आ जाए जो पॉलिटिकल सेटअप ना हो। ब्रिगेडियर साहब, जो गवर्नेंस की बात है, ठीक, उस पर बात करते हैं। 15 माह के बाद अब आने वाला निगरान सेटअप कैसे चलेगा? निगरान सेटअप, और निगरान सेटअप के लिए जो नाम सामने आ रहे हैं, अब तो जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम है। खुद ही बात कर दी। बैड गवर्नेंस जो है वो उस्मान बुज़दार से भी रिलेटेड है और वो केपीके में जो चीफ मिनिस्टर था उससे भी रिलेटेड है और उसकी कॉन्टिन्यूटी है। जो बैड गवर्नेंस की अब नज़र आई, अगर इनकी गवर्नेंस अच्छी हो जाती तो हम कहते कि वो ख़राब थे, लेकिन वो उसमें फिर ये कह सकते हैं कि कावे कावा बिगड़ा हुआ। बहरहाल आज किसी भी तरीके से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए कि ये जिनको अवाम के दर्द का एहसास नहीं है, जिनको अवाम की तकलीफ, वो कम से कम वो इस सीट से जो वो उन्होंने कुपाई की थी, जहां लोगों पे जुल्म ढा के उन्होंने हवा भी छीन लिया, वो जा रहे हैं। अब अगले सेटअप की आप बात करते हैं, अगले सेटअप को हम क्लासिफाई करते हैं निगरान सेटअप से। निगरान सेटअप में आप देखिए जो नाम सामने आ रहे हैं, अगर आप बड़ा न्यूट्रल होके उसको रिलेट करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आपको उन्हीं परफॉर्मेंसेस से नजर आएगा जो रिलेटेड होगी वह किसी ना किसी तरीके से पॉलिटिकल पार्टी से। अब जलील अब्बास जिलानी साहब का भी नाम आ रहा है जो आपको एक थोड़े से न्यूट्रल के तौर पे नजर आते हैं। मैं ये चाहता हूँ, सिर्फ जो मेरी इस वक्त ख्वाहिश दुआ है अल्लाह ताला से कि निगरान सेटअप अगर आए तो एक ऐसा सेटअप आए जो पॉलिटिशियन से, पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल पर्सनालिटी से रिलेटेड ना हो और न्यूट्रल इंसान हो। ताकि देखिए, क्यों वो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आपने इलेक्शन एक्ट पे तरमीम की है, उस तरमीम को आपने हकीकत की नज़र से देखना है कि अगर वो ये कहती है कि आपने बाईलैटरल और ट्राईलैटरल माहदे जारी रखने हैं, माहदे आगे चल सकते हैं, अभी जो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग किस्म की जो फीलिंग है और जो रियलिटी भी है कि इलेक्शन जो है वो नहीं होने, वो जाके अगले साल कहीं इलेक्शन होने हैं हुकूमत को, तो ये जो एक साल अब गुजरेगा, क्या वो साल भी रिफ्लेक्टिव होगा उस साल का जिस तकलीफ और अजियत से अवाम जो है पहले गुजर चुके? चले, क्या अच्छा हम ब्रिगेडियर साहब, एक अच्छी ब्रेक लीडर लूंगा, एक छोटा सा